लेबनिज का चित्रणवाद के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो पश्चात दार्शनिक लेबनिज ने अपने तत्व विज्ञान को चित्रणवाद की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार चित्रण को एकमात्र तत्व है जो चैतन्य स्वरूप है। संसार में जड़ तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। स्पिनोजा के तत्व विज्ञान की त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए लेबनिज ने कहा कि यदि डेकार्टे एवं स्पिनोजा के द्रव्य की परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो हमें अनेक विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि उनका दर्शन कार्टेशियन परंपरा से ही निर्मित किया गया था, पर वह उसका एक परमार्जित रूप है। सच पूछा जाए तो लेबनिज का दर्शन कार्टेशियन तत्व विज्ञान एवं परमाणुवादी विज्ञान दोनों पर आधारित है, जिनका हम विस्तार में वर्णन करेंगे। जैसे अब हम यहाँ कार्टेशियन तत्व विज्ञान की बात करते हैं कि कार्टेशियन तत्व विज्ञान ने द्रव्य के प्रत्यय को अपने विचारों का केंद्र बनाया। लेबनिज इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि द्रव्य का प्रत्यय संपूर्ण दर्शन का केंद्र बिंदु होना चाहिए और इसके आगे बढ़कर ये भी स्वीकार करते हैं कि स्वातंत्र द्रव्य का प्रधान लक्षण है। पर जब कार्टेशियन दार्शनिक स्वतंत्रता को अस्तित्व स्वातंत्र के अर्थ में लेने लगते हैं तो लेबनिज उसे स्वीकार करने में अपने को बिल्कुल से असमर्थ पाते हैं। उनका कथन ये था कि स्वातंत्र का अर्थ स्वतंत्र सत्ता अथवा स्वयं सत्ता से किया जाए तो द्रव्य केवल एक ही हो सकता है, जैसा स्पिनोजा ने सोचा था। पर कठिनाई यह है कि स्पिनोजा का अद्वैतवाद जगत की संपूर्ण सत्ताओं, विशेषकर जीवात्माओं के संकल्प स्वतंत्र का अपहरण कर लेता है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यदि स्पिनोजा के उपयुक्त निष्कर्ष से बचना है तो द्रव्य को स्वतंत्र अस्तित्व के माध्यम से परिभाषित न करके स्वतंत्र क्रिया शक्ति के माध्यम से परिभाषित करना चाहिए। वह नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वरन द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में द्रव्य वह है जिसमें अपनी विभिन्न परिवर्तनशील अवस्थाओं को धारण करने की क्षमता विद्यमान है। यहाँ लेबनिज द्रव्य को सक्रिय शक्ति के द्वारा परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं। ये सक्रिय शक्ति शास्त्रीयवादियों की संभावना अथवा साध्यता से कहीं अधिक श्रेष्ठकर है, जो जगत की और उत्तम व्याख्या प्रस्तुत करती है। द्रव्य वह जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की क्षमता विद्यमान होती है। किसी परतंत्र सत्ता को सक्रिय बनाने के लिए उस पर बाहर से शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, पर स्वतंत्र सत्ता के क्रियाशील होने के लिए मात्र बाह्य अवरोध को दूर करने की आवश्यकता होती है। लेबनिज का द्रव्य बहुत कुछ इसी प्रकार का द्रव्य है। लेबनिज द्वारा क्रिया शक्ति एवं अस्तित्व के बीच तारतम्य स्थापित करने का निहितार्थ ये है कि व्यक्तित्व वस्तुओं को द्रव्यत्व उसका स्पिनोजा ने अपहरण कर लिया था, उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। अपनी आंतरिक क्रिया शक्ति के कारण प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु एक व्यक्ति विशेष है जो अन्य अस्तित्ववान वस्तुओं से पृथक होती है। इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ शक्ति है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषता है। अतः प्रत्येक पदार्थ जिसमें अपनी स्वतंत्र शक्ति और विशिष्टता हो वह द्रव्य कहलाने का अधिकारी है। लेबनिज का जो एक द्रव्य है वो शक्तिमान विशेष है। डेकार्टे ने 3 द्रव्यों में विश्वास किया, स्पिनोजा ने केवल एक द्रव्य को स्वीकार किया, किंतु लेबनिज ने द्रव्यों में संकल्प स्वातंत्र की प्रतिष्ठा के लिए असंख्य द्रव्यों की कल्पना की। यही लेबनिज का बहुलवाद है। अब दूसरा देखते हैं इनका परमाणुवाद क्या है।
तो लेबनीज का परमाणुवाद भौतिक परमाणुवाद न होकर आध्यात्मिक परमाणुवाद है। वो भौतिक परमाणुवादियों के समान सिद्धांतों से सहमत हैं, पर उन्होंने परमाणुओं को जिस स्वभाव का वर्णन किया, लेबनीज उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। भौतिक परमाणुवादी जगत की व्याख्या के लिए सरल, निर्भय, अविभाज्य एवं शाश्वत परमाणुओं में विश्वास करते थे, पर लेबनीज के अनुसार भौतिक होने के कारण परमाणुओं में सरलता, निर्भयता, अविभाज्यता एवं शाश्वतता के गुण कभी भी विद्यमान नहीं हो सकते। कोई भी भौतिक वस्तु, चाहे वह कितनी ही लघु हो, दैशिक और विस्तृत होने के कारण अनंत तक विभाज्य होगी, और विभाज्य होने के कारण भौतिक परमाणु कभी भी तत्व की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। यदि हम वस्तुओं में सरल, निर्भय, अविभाज्य और शाश्वत इकाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें भौतिक परमाणुओं का तब तक विभाजन करते रहना चाहिए जब तक कि अपनी भौतिकता का परित्याग कर अभौतिक अथवा चेतन रूप में परिणत न हो जाए। इसी अभौतिक चेतन परमाणु को लेबनीज ने चित्रणों की संज्ञा दी है। यही मूल तत्व है। चेतन होने के कारण इसी मूल तत्व में सरलता, निर्भयता, अविभाज्यता व शाश्वतता के गुण पाए जा सकते हैं, जो तत्व के प्रधान लक्षण हैं। इन्हीं मूल तत्वों के द्वारा संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। लेबनीज दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। इसी कारण इनके चित्रणों की कल्पना में तत्कालीन दर्शन, विज्ञान और गणित तीनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वास्तव में लेबनीज ने अपने दर्शन में चित्रण के प्रत्यय को ब्रूनो से ग्रहण किया था। चित्रण के प्रत्यय में गणित एवं विज्ञान का अपूर्व योग पाया जाता है। गणित के बिंदु सरल, निर्भय और अविभाज्य हैं, पर तात्विक नहीं हैं, वे काल्पनिक हैं। इसके विपरीत विज्ञान के परमाणु तात्विक तो हैं, पर वे सरल, निर्भय और अविभाज्य नहीं हैं। तत्व विज्ञान को एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता थी जिसमें गणित के बिंदु की सरलता, निर्भयता और अविभाज्यता तो हो, पर इसकी काल्पनिकता का सार्थता अभाव पाया जाता हो। उसी प्रकार इस बिंदु में विज्ञान के परमाणु की तत्विकता तो पाई जाती है, पर उसकी जो संश्लिष्टता और सभ्यता और विभाज्यता का आंतरिक अभाव पाया जाता है। यही लेबनीज का चित्रण है। चित्रण में गणित के बिंदु की अविभाज्यता है, किंतु उसकी काल्पनिकता और अचेतनता नहीं है। उसी प्रकार चित्रण में भौतिक परमाणु की तात्विकता है, किंतु उसकी विभाज्यता और जड़ता नहीं है। लेबनीज का चित्रण सरल, निर्भय और अविभाज्य और तात्विक है। अविभाज्य होने के कारण ये शाश्वत और चेतन भी है।